15 से 22 दिसंबर 2024 के बीच जापान में कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए अलग अलग सेक्टर्स में। ये टॉप 10 खबरें हैं जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान गया। 1. इंटरनेशनल फाइटर जेट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। जापान, इटली और यूके ने नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स डेवलप करने के लिए एक साथ मिलकर काम शुरू किया। 12 दिसंबर को इस प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट ऑफिस यूके में बनाया गया और एक जापानीज डायरेक्टर जनरल इस काम को लीड कर रहे हैं। 2. एरोप्लेन में टॉयलेट खराब होने की वजह से प्रॉब्लम्स हुई। 12 दिसंबर को दो अलग अलग फ्लाइट्स, एक जापान एयरलाइंस का और दूसरा ऑल निपन एयरवेज का, वापस अपने एयरपोर्ट पर आने पर मजबूर हो गए क्योंकि उनके टॉयलेट्स में प्रॉब्लम थी। दोनों एरोप्लेन्स बोइंग 787-9 थे और प्लम्बिंग प्रॉब्लम्स के अलावा कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी। 3. सप्लीमेंट्री बजट पास हो गया। जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने सप्लीमेंट्री बजट का बिल फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 12 दिसंबर को पास कर दिया। इस बजट का मकसद कई इकोनॉमिक चैलेंजेस से निपटना और रिकंस्ट्रक्शन के कामों में मदद करना है। 4. एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स ने अपनी बात रखी। 12 दिसंबर को ओस्लो में हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक बॉम्बिंग्स के 2 सर्वाइवर्स ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और बताया कि न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से उन्हें कितना फिजिकल और इमोशनल पेन हुआ। उन्होंने यंग जनरेशन से न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मूवमेंट में ज्वाइन होने की रिक्वेस्ट की। 5. फिन व्हेल मीट की ज्यादा डिमांड। 12 दिसंबर को सपोरो सेंट्रल होलसेल मार्केट के ऑक्शन में होकाइडो के निमुरो कोस्ट पर पकड़े गए फिन व्हेल्स का कच्चा मीट 1 लाख येन प्रति किलो तक बिका, जिससे पता चलता है कि इस कंट्रोवर्शियल फूड की डिमांड कितनी ज्यादा है। 6. लीगल सर्कल्स में सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस। 12 दिसंबर को एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ओसाका डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस के एक्स चीफ के सेक्सुअल असॉल्ट केस में बेकसूर होने के दावों पर अपनी निराशा जाहिर की और जापानीज जुडिशियल सिस्टम में हरासमेंट के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया। 7. 9 दिसंबर को एम्प्रेस मसाको 61 साल की हो गई और उन्होंने एक स्टेटमेंट में डिजास्टर से प्रभावित नोटो रीजन के लिए अपने विचार व्यक्त किए। इससे पता चलता है कि इंपीरियल फैमिली अफेक्टेड एरियाज की कितनी परवाह करती है। 8. क्राउन प्रिंस अकीशिनो और क्राउन प्रिंसेस कीको के बेटे प्रिंस हिसाहितो का यूनिवर्सिटी ऑफ त्सुकुबा में एडमिशन हो गया। जैसा कि 11 दिसंबर को न्यूज में बताया गया, वो नेचुरल साइंस पढ़ेंगे और इंसेक्ट्स पर फोकस करेंगे क्योंकि उन्हें पहले से ही इसमें इंटरेस्ट है। 9. एक ओलंपिक चैंपियन को सम्मानित किया गया। जैवलिन थ्रोवर हारुका किटागुची, जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, उन्हें 13 दिसंबर को जापान स्पोर्ट्स अवार्ड्स में फर्स्ट प्राइज मिला उनके एथलेटिक्स में खास अचीवमेंट्स के लिए। 10. शोगी के प्रोडिजी का दबदबा जारी है। सोटा फूजी ने 13 दिसंबर को लगातार चौथी बार रियो टाइटल जीता और शोगी की दुनिया में अपनी टॉप पोजीशन बनाए रखी और अपने अमेजिंग स्ट्रेटेजिक स्किल्स दिखाए। ये स्टोरीज जापान में रीसेंट इवेंट्स के डायनामिक और अलग अलग पहलुओं को दिखाती है, जैसे डिफेंस में प्रोग्रेस, ट्रांसपोर्ट के चैलेंजेस, लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स, इंपॉर्टेंट कल्चरल इवेंट्स और स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स में अचीवमेंट्स। लाइक करो, कमेंट करो और नेक्स्ट वीक मिलते हैं।